कभी सोचा है कि कोई त्योहार सितारों, जमीन और लोगों इन सबको एक साथ कैसे जोड़ सकता है? आज हम मकर संक्रांति पर ही बात करने वाले हैं। एक ऐसा त्योहार जो असल में ब्रह्मांड, फसल और समुदाय को एक ही धागे में पिरोता है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कि ये त्योहार सूर्य, फसल और एकता का पर्व क्यों है। फिर हम इसके नाम के पीछे छिपे एस्ट्रोनॉमिकल राज को खोलेंगे, इसके गहरे मतलब को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक ही त्योहार पूरे भारत में इतने अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। और हाँ, आखिर में हम इसके पॉजिटिविटी और यूनिटी के मैसेज पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस त्योहार के बिल्कुल बेसिक आइडिया को समझते हैं, जो इसे सिर्फ एक छुट्टी से कहीं ज्यादा बनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि ये एक अलग नजरिए से दुनिया को देखने का एक मौका है। आज की इस ग्लोबल दुनिया में अलग-अलग कल्चर्स की अपनी एक लय होती है ना? उसे समझना बहुत जरूरी है और मकर संक्रांति जैसे त्योहार हमें ठीक यही मौका देते हैं। अच्छा, अब जरा इस त्योहार की टाइमिंग के पीछे की साइंस को समझते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका सारा राज इसके नाम में ही छिपा है। तो नाम का पहला हिस्सा है मकर। ये शब्द सीधे सीधे ज्योतिष की एक राशि यानी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ इशारा करता है। और दूसरा हिस्सा वो है संक्रांति। इसका मतलब होता है ट्रांजिशन, या कह लें एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जब हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो इसका पूरा मतलब साफ हो जाता है। और यही है मकर संक्रांति का एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस। ये वो खास दिन है जब सूरज मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में एंटर करता है और ये घटना मौसम में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल होती है। इस एस्ट्रोनॉमिकल शिफ्ट को उत्तरायण भी कहते हैं। मतलब अब सूरज उत्तर की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। सर्दियां खत्म और दिन लंबे और गर्म होने शुरू हो जाते हैं। पता है, इस समय को पुण्यकाल भी कहा जाता है। मतलब किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए ये बेस्ट टाइम माना जाता है। पर कहानी सिर्फ सितारों की नहीं है। ये जो कुछ भी आसमान में हो रहा है ना, वो हमारी धरती पर, हमारी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार के ना दो बहुत गहरे मतलब हैं। एक तरफ तो ये एक आध्यात्मिक मौका है, लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, माना जाता है कि इससे शुद्धि होती है। और दूसरी तरफ ये पूरी तरह से एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मतलब खेतों में जो अच्छी फसल हुई है उसके लिए कुदरत को थैंक यू कहने का दिन। और ये दोनों ही बातें 4 मेन ट्रेडिशंस में दिखाई देती हैं। पहला, पवित्र स्नान, जो कि एक तरह की स्पिरिचुअल क्लीनिंग है। दूसरा, तिल गुड़ की मिठाई, जो रिश्तों में मिठास घोलने और कड़वाहट भुलाने का सिंबल है। तीसरा, पतंगबाजी, आसमान में उड़ती रंग-बिरंगी पतंगें आज़ादी और ऊंची सोच को दिखाती हैं। और चौथा, दान पुण्य, यानी अपनी फसल की खुशी को जरूरतमंदों के साथ शेयर करना। हाँ, तो इसका जो कोर आइडिया है, जो भावना है, वो तो एक ही है, लेकिन पूरे भारत में इसे मनाने के तरीके इतने खूबसूरत और अलग-अलग है ना। यही तो इंडिया की खूबसूरती है। सूरज और फसल का ये जश्न अलग-अलग जगहों पर एकदम अलग रंग ले लेता है। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, असम में ये माघ बिहू बन जाता है, तो गुजरात और यूपी में इसे उत्तरायण कहते हैं। और हर नाम के साथ जुड़ी हैं अपनी खास, अपनी अनूठी परंपराएं। तो एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर और ट्रेडिशन, इस पूरे खूबसूरत संगम से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, मकर संक्रांति असल में हमें ये याद दिलाती है कि कैसे यूनिवर्स के साइकिल और हम इंसानों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक नई शुरुआत, ग्रैटिट्यूड और कम्युनिटी का एक बहुत ही पावरफुल सेलिब्रेशन है। तो एक सवाल मन में आता है, आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में एक ऐसा त्योहार जो इंसानी जश्न को कॉस्मिक साइकिल से जोड़ता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं? शायद इसका एकता और आभार का संदेश हमें उन वैल्यूज की याद दिलाता है जो किसी भी सफल कम्युनिटी की नींव होती हैं।